करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ट्रिक समझने से पहले एक बार आइए इनमें डिफरेंस जान लेते हैं। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली, वो साइक्लिक होगा। उस रिंग में सभी एटम्स के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। मतलब या तो वो एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होने चाहिए ताकि मैक्सिमम ओवरलैप करें, यानी कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए। इन पॉइंट से एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स होंगे वो एक छोड़कर एक होंगे, यानी कॉन्जुगेटेड होंगे। याद रहे, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स तभी काउंट होंगे जब वो बाकी पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल्स के प्लेन में होंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को अलग करता है वो है 4n+2 रूल। अभी तक के सारे पॉइंट्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी फॉलो करता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n+2 मतलब 2, 6, 10, 14, 18। ये नंबर इवन तो है लेकिन 4 के मल्टीपल नहीं है। वहीं 4n मतलब 4, 8, 12, 16 सभी 4 की टेबल में आते हैं, यानी 4 के मल्टीपल हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो ना एरोमेटिक हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक, यानी ये रेगुलर कंपाउंड्स हैं जो पहली 3 कंडीशंस में से एक या एक से ज्यादा कंडीशंस फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, या तो ये साइक्लिक नहीं है, या इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, या प्लानर नहीं है। वैसे तो हकल के ये रूल सिंगल रिंग वाले कंपाउंड्स पर ही अप्लाई होते हैं, लेकिन कई जुड़े हुए रिंग्स यानी फ्यूज रिंग्स जिसमें 2 रिंग्स के बीच कार्बन एटम्स शेयर हो रहे हैं, इन पर भी अप्लाई होता है। इन सभी एग्जांपल्स की ट्रिक्स अब हम समझते हैं, तो कहीं मत जाइए क्योंकि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, साइक्लोप्रोपीन। इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या 4n+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ n 0 है। ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, लेकिन ये कंपाउंड प्लानर नहीं है क्योंकि एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। आगे मूव करते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइईन। यहाँ सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये एक प्लेनर कंपाउंड है और पाई बॉन्ड्स भी सारे कॉन्जुगेटेड हैं। यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इसीलिए ये 4n+2 हकल रूल फॉलो नहीं करता और एंटी एरोमेटिक है। अब बात करते हैं बेंजीन की। यहाँ सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यह एक प्लानर कंपाउंड है और पाई बॉन्ड्स भी एक छोड़कर एक कॉन्जुगेटेड हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए ये 4n+2 रूल भी फॉलो कर रहा है। यहाँ n की वैल्यू 1 है, इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बात करते हैं साइक्लोऑक्टा टेट्राईन की। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ 4 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, जो 4 के मल्टीपल
एरोमेटिक है, लेकिन साइक्लोप्रोपीन के कैटायन में sp3 कार्बन sp2 हो जाता है और यह एक प्लानर स्ट्रक्चर है और 4n+2 रूल फॉलो करता है, इसलिए अब ये एरोमेटिक होगा। वहीं इसके एनायन की बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ 1 पाई बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स और उनके कॉन्जुगेशन में p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं जो सेम प्लेन में है, इसीलिए अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2+2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4n+2 हकल रूल फॉलो नहीं करेगा। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल हमें पता ही है नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड प्लस चार्ज आने पर अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तब भी ये कैटायन एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि अब ये प्लानर तो हो गया लेकिन 4n+2 रूल फॉलो नहीं कर रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2+2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए अब यह एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर एनाइन की बात करें तो ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स अब कॉन्जुगेशन में p ऑर्बिटल में आ गए हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब होंगे 2+2 पाई बॉन्ड वाले और 2 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल वाले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हो गया 6। और इसी तरह इस कंपाउंड का कैटायन एरोमेटिक होगा और एनायन एंटी एरोमेटिक होगा। पायरोल की बात करें तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है और नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में एक लॉन पेयर है। यह लॉन पेयर पाई बॉन्ड वाले प्लेन में है यानी कॉन्जुगेशन में है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जो हम काउंट करेंगे हकल रूल के लिए वो होंगे 2+2 पाई बॉन्ड वाले और 2 जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर p ऑर्बिटल में है उसके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और इसीलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अगर पिरिडीन की बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक लग रहा है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर है यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट पिरिडीन भी एरोमेटिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से जो लोन पेयर वाला p ऑर्बिटल है अब वो प्लेन से बाहर चला गया और अब यह हकल रूल वाले कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हकल रूल वाले कैलकुलेशन में काउंट होंगे वो होंगे 2+2+2 3 पाई बॉन्ड वाले, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इस लॉजिक से देखें तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर प्लेन से बाहर हैं और अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं जिन्हें हकल रूल की कैलकुलेशन में काउंट करना है। और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का एक ही लोन पेयर काउंट होगा और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में 6 ही होंगे। अच्छा, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात और पता लगती है, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्लेन से बाहर चले गए वो पाई बॉन्डिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ज्यादा अवेलेबल है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए ये लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू अदर लोन पेयर जो
नहीं होगा।